जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल पंकज फौजी ग्रुप। दोस्तों, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जी हाँ, मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब मैं खुद एक मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता था, मेरे को खुद इससे परेशानी होती थी। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आपको उसमें मज़ा आने लगेगा और सब्जेक्ट को छोड़ के इसको आपको ज़्यादा करने में मज़ा आएगा। लेकिन ये तब होगा जब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें टाइम देना पड़ेगा। देखिए, हम किसी भी चीज को कब समझ पाते हैं, मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड ही है या आपका फ्रेंड है, कोई भी है, उसको टाइम जब हम देते हैं तब उसको हम अच्छे से समझ पाते हैं। तो आपको भी मैथ को एक फ्रेंड, गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ, कुछ भी समझ लीजिए, इसको टाइम तो देना पड़ेगा। अब कैसे टाइम देना है, क्या करना है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, कैसे मैथ के क्वेश्चन को हम टैकल कर सकते हैं, टाइमिंग क्या होना, मतलब मैथ के ऊपर ही ये सारा वीडियो होने वाला है। आपको चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, एसएससी की, मतलब जिसमें मैथ आता है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी और नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता दूं कि बेसिकली आपको, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। सबसे बेसिक, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। ये तो आप मस्ट है, डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक की तरफ ना भागें। रही किताब की बात, अधिकतर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बिगिनर होते हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी वे में आपको मिल ही जाएगा कि उन्होंने कभी ना कभी आपको आर.एस. अग्रवाल, जी हाँ, आर.एस. अग्रवाल की जो बुक होती है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो उन्होंने पढ़ी ही होगी। तो आप इनिशियल स्टेज पे आप आर.एस. अग्रवाल की बुक को पढ़िए, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं हो गया रेडी तो आप किसी दूसरी बुक पे को स्विच कर सकते हैं। तो लेकिन आपको स्टार्टिंग में आपको आर.एस. अग्रवाल पे जाना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आर.एस. अग्रवाल से डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे चले गए, नहीं, गलत। क्योंकि जब आपको क्वेश्चन का बेसिक ही नहीं पता, आपको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या करना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको इनिशियल स्टेज में, अगर टाइम भी जा रहा है, अगर आपको लगता है कि यार एक क्वेश्चन 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट में हो रहा है, होने दो, आप उसको समझो क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक उसके लॉन्ग वे में ही निकलता है। आप मान लो लाभान हानि का क्वेश्चन है, उसमें लिखा है क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है और उसका लाभ बताइए। तो पहले लिखेंगे आप क्रय मूल्य है, दूसरा लिखेंगे विक्रय मूल्य है, फिर उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर आएगा। लेकिन जब शॉर्ट ट्रिक कहाँ से निकलती, उसी को घुमा देते हैं, वहीं से शॉर्ट ट्रिक निकल जाती है। आप डायरेक्ट दोनों में से माइनस करके अपन 100, मतलब वहां से आप कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक भी आपको उसी कॉन्सेप्ट में से निकलता है। तो शॉर्ट ट्रिक की तरफ मत भागिए, आप पहले कीजिए अपने बेसिक पे काम। दूसरी चीज देखिए, आप अब किसी भी कोचिंग सेंटर या ऑनलाइन स्टडी की तैयारी करते हैं, किसी का पेड कोर्स ले रखा है या कुछ और ले रखा है, कहीं से तैयारी करते हैं, तो आप ये मत सोचिए, आपका मेन फोकस ये नहीं होना चाहिए कि यार कोर्स कंप्लीट हो गया। ये कोर्स आपका कंप्लीट नहीं हो रहा, ये जो ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं उनका कोर्स कंप्लीट हो रहा है। आप बोलेंगे कैसे? देखिए, उन्होंने चैप्टर लिख दिया ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया, उसके बाद उनका एक टाइम पीरियड होता है कि यार इतने टाइम में हम आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे। क्वेश्चन नंबर पहला ये हो गया, उसका आंसर कर दिया आपने, वो कॉपी में लिख लिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख दिया आपने, कॉपी में लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया और हो गया। अब वो बोल देंगे कि भाई हमारा कोर्स कंप्लीट। ये उनका कोर्स कंप्लीट हुआ है, उन्होंने 10 सवाल या 15 सवाल या 100 सवाल करा दिए, तो ये उन्होंने अपना कंप्लीट कर दिया, आपका नहीं हुआ है। आपका कंप्लीट होता है जब जब आप खुद से करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, उसको अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे। तो जो बोल देते हैं कि यार हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस का आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया है, तो ये आपका नहीं, ये आपके जो कोचिंग सेंटर पढ़ाने वाले हैं या ऑनलाइन क्लासेस देने वाले, उनके जो कोर्स है वो कंप्लीट हो रहा है। तो ये इस भूमि में मत रहना कि हमने उससे पढ़ लिया और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया है, दूसरे एवरेज के चैप्टर या दूसरे जितने भी मेंसुरेशन के चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो गए ना। ये कोचिंग सेंटर कंप्लीट हो रहे हैं, तो उस पर ध्यान मत दीजिए कि जैसा वो बोलते हैं उसका, ये एक मैनिपुलेटेड वाली बात आ जाती है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तीसरी चीज पे चलते हैं हम कि हम नोट्स कैसे बनाएं। तो देखिए, मैंने तो पर्सनली मैथ के नोट्स नहीं बनाए थे। मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, जो मैं किताब पढ़ता था, मैं खुद आर.एस. अग्रवाल को फॉलो करता था। ऐसा था कि जो मैथ के जो उसमें एक्सरसाइज थे या एग्जाम्पल थे, मैं अगर कोई मेरे पास शॉर्ट ट्रिक थी या कुछ थी तो मैं उसी बुक्स के आगे लिख लेता था, क्वेश्चन के आगे लिख लेता। लेकिन उसके बाद मैंने धीरे धीरे क्या किया, जो मेरी एक मैथ की बुक बना ली थी, और मैं उस पर ऐसा नहीं है नोट्स के आप A to Z सवाल अपने नोट्स मतलब बुक पे लिखें और मतलब इतनी मोटी बुक बना ले मैथ की और पूरे सवाल लिखते रहे, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी,
आपको एक जैसे ऊपर हेडिंग डाल देना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज एवरेज जो भी डालना चाहते हैं, और उस पर आप वो क्वेश्चन लिखें, वो ट्रिक लिखें, किस तरह से उसको सोल्व करना है, क्या उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उस सवाल से, और एक दो पेज छोड़ दें या जो नए सवाल आपके पास आते हैं उनको उसमें लिखें कि लास्ट टाइम में ऐसा ना हो। क्योंकि देखिए लास्ट टाइम में क्या होता है, जैसे एग्जाम आपके सर पे है तो आप जल्दी से उस चैप्टर को पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब आपने 100 क्वेश्चन लिख दिए तो उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सबको आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखना है कि आपको जो नोट्स बनाते हैं तो नोट्स ओनली छोटे नोट्स बनाएं, उसमें अपनी ट्रिक्स या ऐसा कि कल को यार मैं भूल ना जाऊं, एकदम मेरे को रिवाइज हो जाए, वो चीज वहां पे लिखें। या कोई इंपॉर्टेंट आपको नोटिस मिलता है तो वो वहां पे नोट कर लें। किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको लगता है कि उस पर नोट कर लें, या आपको लगता है कि यार इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और घुमा घुमा के बनते हैं, तो उसकी ट्रिक लिख लें कि अगर इन दोनों में से माइनस करके ये आ जाता है तो डायरेक्ट उसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद देखिए टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आपको इनिशियल स्टेज पे तो आपको टाइम देना पड़ेगा मैथ को, और करते रहेंगे आपका जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेसिक। उसके बाद कैलकुलेशन की बात कर लें तो कैलकुलेशन के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, जितने भी उसके कॉन्सेप्ट हैं उसमें से आप निकालिए। आपको देखिए बेसिकली मैं बता दूं, आपको टेबल आने चाहिए, मिनिमम की बात मैं कर रहा हूं तो 20 तक के टेबल तो आपको आने ही चाहिए। टेबल की बात हो गई। स्क्वायर की बात करें तो आपको 20 तक स्क्वायर आने ही चाहिए, ऊपर बढ़ सकते हैं, ये मिनिमम की बात कर रहा हूं। लेकिन जब क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब की मैं बता दूं कि आपको 10 तक आते हैं तो वो चल जाएंगे, इनफ होते हैं। अगर हम बात करें पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में या दूसरी चीज, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इनफ है, चल सकता है। लेकिन हाँ आगे अगर बढ़ेंगे, स्क्वायर हो, क्यूब्स हो या दूसरे जितने फॉर्मूले, अगर आप उनको ज्यादा से ज्यादा याद करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देने वाले हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि हम अपनी स्पीड और कैसे बढ़ाएं, तो आप तो एक तो कैलकुलेशन हो गया। दूसरी चीज है कि अगर आपका जैसे बेसिक कंप्लीट हो जाता है और आपको मजा आने लगेगा उस चीज को करने में, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा सकते हैं, और स्टार्टिंग में आप उस चैप्टर को उठाएं जो आपको अच्छा लगता है, कमजोर लगता है, मतलब कमजोर मींस कि आपको इंटरेस्ट आता है, उसको आप इजीली सोल्व कर लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट चले जाते हैं मेंसुरेशन पे या प्रॉफिट एंड लॉस पे, या जो आपको जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप बुक खोलोगे, 2 क्वेश्चन करोगे, होंगे नहीं, बंद करके आज बहुत कर लिया यार, कल देखते हैं, नहीं, पहले करना है आपको जो आपको लगता है उसमें इंटरेस्ट आता है, वो चैप्टर आपको करने हैं। वहां से क्या है कि आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और ऑनलाइन क्लासेस पे आप ज्यादा फोकस ना करें। ऑनलाइन क्लासेस में ओनली आपका टाइम वेस्ट होता है, बाकी उसमें कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये चैनल, देखिए आज के टाइम में साला 2-3 दिन तो चैनल ढूंढने में निकल जाते हैं कि कौन से टीचर की क्लासेस लें, तो 2-4-10 दिन तो उसी में निकल जाएंगे, इसको लें पढ़ें, उसको ढूंढने में निकल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऑनलाइन क्लासेस का जो बहाना मारते हैं ऊपर टॉपिक लिख के, आज कि हमने ये कंप्लीट कर दिया, वो कंप्लीट कर दिया, तो ये उनका कोर्स कंप्लीट हो रहा है, आपका तो कंटिन्यू चलता रहेगा। आपका काम क्या है कि आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे मैथ में, आप ये मत सोचिए कि यार मेरे बस की नहीं है, मेरे से हो नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप धीरे धीरे बढ़ते चले जाइए। हाँ, टाइम ले सकता है, एक टाइम को ऐसा आएगा कि आपको मैथ पढ़ने में मजा आएगा। मेरे साथ खुद हुआ था कि स्टार्टिंग में मेरा भी मैथ वीक था, उसके बाद मैं आपको बता दूं फ्रेंकली कि मैं एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने भी लगा था, ओनली मैथ। वहाँ इतना बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं था क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे एक कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे मैंने पढ़ाया भी था, जबकि मेरा मैथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि मैथ को कमजोर समझ के आप उसको ना छोड़ें, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, आपका मैथ बढ़िया हो जाएगा। लिमिटेड चैप्टर हैं और चैप्टर उनको ज्यादा पढ़ें जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब फालतू की चीजें पढ़ते रहोगे तो कुछ नहीं है, पढ़ते रहो, अपना पीएचडी करने का मूड है तो कर लेना, वरना जो मेन चैप्टर होता है जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, मैं एक वीडियो बना दूंगा कि किस चैप्टर में से कितने किस एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपकी बात करते हैं, हम ऐड करना चाहूंगा। देखिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होता है जब आप एग्जाम देने के लिए जाएं, जैसे आपका एग्जाम 2-4 दिन पहले है, मतलब आपका एग्जाम 2-4 दिन बाद में है और आपको जल्दी से रिवाइज करना है, क्योंकि मैथ तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसमें एकदम रिवाइज नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब है एग्जाम से 10-5 दिन पहले
आर्ष अग्रवाल के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नहीं, एक्सरसाइज नहीं, जो उसके एग्जाम्पल होते हैं, जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उनको एकदम रिवाइज कर लीजिएगा। एक सरसरी नजर से एकदम उसको देख सकते हैं, तो अधिकतर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि जो एग्जाम्पल हैं, जो आपके उदाहरण हैं, वही उनको विस्तार रूप दे दिया गया है उनकी एक्सरसाइज में। तो आर्ष अग्रवाल की अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों, वहां से आप परचेस कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं फिर बोलूंगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो मैथ है वो उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। तो ये सब कुछ था। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है, आप किसी सब्जेक्ट पे या किसी विषय पे आप मेरे से कुछ जानना चाहते हैं, आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।